नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे गाइस HCL टेक्नोलॉजीज की। लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, लगातार गिरावट हो रही है। और देखिए, गिरावट सिर्फ HCL टेक में नहीं हो रही है। अगर आप देख रहे होंगे जो तमाम आईटी पैक है, निफ्टी आईटी है, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। लेकिन अगर आप HCL टेक को स्पेसिफिक देखेंगे, बहुत ही ज्यादा गिरावट और बहुत सीवियर गिरावट दिखाया है इसने। क्यों गिरावट हो रही है, स्पेसिफिकली HCL टेक और विप्रो में क्यों हो रही है, इसमें चर्चा करूंगा। कंपनी ने जो रिजल्ट, जो इतने शानदार रिजल्ट कंपनी ने बहुत अच्छे दिए थे, कुछ इश्यूज थे जो विजिबल है मार्जिन के, उसमें चर्चा करूंगा। और अभी एक डील हुई है इनकी HCL टेक की, उसमें बारे में चर्चा होगी। और मार्जिन को लेकर के जो गाइडेंस दिया है उसमें बात करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज 1016 रुपए में आज बंद हुआ है और 1.25% की आज गिरावट हुई है। और आप देखिए, जो ये गिरावट दोस्तों, ये आज के नहीं है, पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए 3.89%। पिछले एक महीने में आप देखिए 6.78। 6 महीनों में अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे 6 महीनों में, तो स्टॉक ऑलरेडी 24.86% के टूट चुका है। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये HCL टेक है, इंडिया के टॉप 3-4 आईटी कंपनीज में से एक। उसमें अगर आप देखिए ऊपरी स्तरों से अगर 24-25% गिरावट आ जाए, तो वो एक खरीदारी का बहुत अच्छा मौका होती है। और मैं आपको एक डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली में किसी के पास HCL टेक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और मैं अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज में अपना रहा हूं। प्रॉब्लम भी कहाँ है HCL टेक में? देखिए, आप एक चीज समझिए, जो अभी गिरावट हो रही है ना HCL टेक में, लोग बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिसेशन की, ठीक है। और रिसेशन की यूएसए में बात कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 1-2 साल में देखेंगे, तो HCL टेक ने ना बहुत सारे एक्विजिशंस किए दोस्तों, और बहुत ह्यूज एक्विजिशंस किए, जिसके कारण अगर रिसेशन आता है तो वो बहुत बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट करेंगे कंपनी में। और सेम के सिनेरियो विप्रो का। इसीलिए HCL टेक और विप्रो में आप एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये सब चीजें प्राइस में डिस्काउंटेड होती चली जा रही हैं, ठीक है। और जो पूरा का पूरा आईटी पैक में गिरावट आई, HCL टेक कह लीजिए सबसे फॉरवर्ड में रहा उस गिरावट में, ठीक है। हाँ, TCS भी गिरा है दोस्तों, उसने अपने 3300 का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट तोड़ा है। क्योंकि आईटी देखिए बहुत ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड करते हैं आईटी। और जब यूएसए, जो एक आज भी सबसे बड़ा आप कह लीजिए चंक रखता है ऑर्डर बुक का, अगर वहां रिसेशन की बातें होंगी, तो भाई साहब HCL टेक में गिरावट तो होगी ही, और पूरे आईटी पैक में, ठीक है। और ये दोस्तों तब हो रहा है जब US डॉलर बहुत बहुत ज्यादा मजबूत चल रहा है, ठीक है। ऐसे में इतनी गिरावट होना, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं, ये जो भी निगेटिविटी है उसे प्राइस में डिस्काउंटेड हो रहा है। अब हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, HCL unleashed to develop solutions for aquatic ecosystem conservation, ठीक है। The solution will aim to tackle challenges from sources, mountain and glaciers to sink ocean and their link to terrestrial ecosystem, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मेन चीज अब होती है शुरू यहां से दोस्तों। देखिए, HCL टेक Q4 रिजल्ट, प्रॉफिट मोर देन ट्रिपल to 3,593 करोड़, रेवेन्यू अप एट रुपीज 22,597 करोड़, ठीक है। आप देखिए, जो Q4 के नतीजे आए, प्रॉफिट ट्रिपल हो गया दोस्तों, 3x, ठीक है, 3x हो गया प्रॉफिट। और जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। आप देखें, profit number in the year ago period exclude the impact of deferred tax credit and the one-time milestone bonus paid during Q4 financial 21, said the IT service provider, ठीक है। आप देखते हैं एक एक करके भाई कैसे रहे, कैसी क्या चीजें दिख रही हैं अभी। तो देखिए, आप इधर देखिए, जो रेवेन्यूज की अगर हम बात करें, तो देखिए, द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ द नोएडा बेस्ड आईटी कंपनी विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 15%, ठीक है, एट रुपीज 22,597 करोड़ एज अगेंस्ट रुपीज 19,642 करोड़ रिपोर्टेड इन ईयर अगो। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे 15% की बढ़ोतरी है। ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस रेवेन्यू इंक्रीज 1.2%, ठीक है। अगर क्वार्टर बात करेंगे, 1.2% की बढ़ोतरी की। और मैं आपको बता दूं, HCL टेक का क्वार्टर का परफॉर्मेंस फ्लैट टू निगेटिव रहा है, ठीक है। मैं फ्लैट टू निगेटिव इसे रहा हूं क्योंकि कई जगह फ्लैट रहा है और कई जगह निगेटिव रहा है, ठीक है।
The growth in revenue from the for the quarter was aided by the IT services and ERD, engineering and research and development business, while HCL's PNP product and platform business witness a decline due to seasonality. ठीक है, मैंने आपसे कहा ना फ्लैट टू नेगेटिव, और यही चीज है जो प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म रहता है, ये सीजनैलिटी के कारण इसमें भी गिरावट दिखने को जन्म मिली है. ठीक है, फॉर द full year period from April March, PAT increased by 21.1% to rupees 13,499 crore compared to a profit of 11,145 crore reported previous financial year. ठीक है, तो देखिए ये रेवेन्यू बताने का इसलिए जरिया था क्योंकि भाई जो आप कहना चाहिए रिजल्ट है उसके छोटी मोटी आपको एक पिक्चर मिल गई, कहाँ क्या गिरा, जो ये प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में गिरावट हुई और सीजनैलिटी कारण हुई. देखिए एचएल टेक्नोलॉजी टॉप टियर आईटी से प्रोवाइडेड इन द कंट्री ऑन अप्रैल 21, 21 अप्रैल को उन्होंने रिजल्ट दिए थे. देखिए रिपोर्टेड 226% ग्रोथ इन इट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पैट में 226% का उछाल था एट रुपीज 3,593 करोड़ कंपेयर टू 1,102 करोड़ रिपोर्टेड इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ईयर अगो. ईयर ऑन ईयर बेस में देखेंगे तो ये जबरदस्त उछाल है. और ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ डिफर्ड टैक्स क्रेडिट एंड द वन टाइम माइलस्टोन बोनस पेड ड्यूरिंग क्वार्टर 4 21. द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर स्टूड एट रुपीज 2,962 करोड़. ठीक है, ये जो है दोस्तों जो डिफर्ड टैक्स क्रेडिट है उसके कारण आया है. ठीक है, अब हम देखते हैं भाई साहब आगे की तरफ. तो देखिए we have delivered yet another stellar quarter in our service business. ठीक है, सर्विस बिजनेस में जबरदस्त क्वार्टर रहा where the revenues up 5% quarter on quarter and up 17.5% year on year in constant currency. ये कितना है सीईओ साहब कह रहे हैं भाई, over the last 3 quarters our service business has been consistently growing organically at 5% and higher, delivering one of the highest CQCR in the industry. ठीक है, और ओवरऑल ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस स्टैंड एट 12.7%. ठीक है, बेटर देन द गाइडेंस लेड बाय स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन डिजिटल क्लाउड एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज. ठीक है, रेवेन्यू इन डॉलर टर्म फॉर द क्वार्टर वर रिकॉर्डेड एट $2,993 million, ईयर ऑन ईयर 11% ग्रोथ एंड 0.5% ग्रोथ. देखिए डॉलर की मजबूती आईटी कंपनीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा सही है. और अब मैं आपको बता दूं डॉलर की रेवेन्यूज कहे जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस साल के अंत तक 94 रुपीज तक रहेंगे. ये हमारे आप कह सकते हैं उस चीज के लिए, किस चीज के लिए दोस्तों, जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, इसके लिए खराब चीज है, लेकिन आईटी सर्विसेज के लिए बड़ी शानदार चीज है दोस्तों. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं. तो आप देखिए मार्जिन्स, मैं इसमें ज्यादा फोकस करूंगा. द कंपनी वाज एबल टू इंप्रूव अपॉन इट्स एबिटा मार्जिन बोथ फॉर द क्वार्टर एज वेल एज फुल ईयर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. ठीक है, एबिटा मार्जिन फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 18%, अ ग्रोथ ऑफ 1.5% ईयर ऑन ईयर बट अ डिक्लाइन ऑफ 4.4% ऑन क्वार्टर. और मैंने इसीलिए कहा दोस्तों ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये 4.4% गिरावट है. लेकिन देखिए ये सिक्वेंशियल है, ये सीजनल के कारण है दोस्तों. ठीक है, और रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट, कोई माने ना माने इंपैक्ट तो है दोस्तों. ठीक है, ये चीजें होगी. अब देखते हैं हम भाई कि एचसीएल के ऊपर देखिए इनके जो सी उनका कहना है क्लाउड टू बी द बिगेस्ट स्पेंड एरिया फॉर क्लाइंट्स. ठीक है, जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों ये सबसे बड़ा कह लीजिए बिजनेस पोटेंशियल सिर्फ एचसीएल टेक नहीं देख रही, बाकी कंपनीज भी देख रही हैं. और क्लाइंट का भी जो क्लाउड है वो सबसे बड़ा कह सकते हैं हम स्पेंड एरिया होने वाला है, ऐसा सीईओ साहब का कहना है. ठीक है, आगे हम चलो देखते हैं. कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि भाई साहब 1110 का टारगेट दिया जा रहा है, यानी करंट प्राइस से 10% ऊपर. अगर आपको ये कम लग रहा है तो अब नेक्स्ट टारगेट देखिए ब्रोकरेज हाउस का. एमके ग्लोबल ने 1400 रुपए का टारगेट दिया है, यानी करंट मार्केट प्राइस से आप कह लीजिए अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% का अपसेट कह रहा है ये. ठीक है, और ये जा भी सकता है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये. ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज की जो मार्जिन है. तो सीईओ साहब ने कहा, एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग टू मेंटेन और इंप्रूव योर मार्जिन, क्योंकि अभी आईटी कंपनीज के लिए दो सबसे बड़े सरदर्द हैं, एक मार्जिन, दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट जैसे बढ़ता है मार्जिन में डेंट पड़ता है. When it comes to margin, one very important dimension in the current demand supply situation come from the fact that we need to over invest in talent. देखिए मैंने आपसे कहा था एम्प्लॉय बिगेस्ट चैलेंज है आज के टाइम में आईटी कंपनीज की.
लोगों को आईटी सर्विसेज के लिए, जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो जॉब सीकर हैं, उनमें बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है. Sometimes you have to hire fresh talent far ahead of the time because you need the time to train them and make them ready for the work that they have to do. Then in terms of retention, wage inflation is happening and all that is adding to the cost. ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत भी जानते हैं ना काम को, तो आपके पास कह लीजिए एक से एक जॉब है आईटी फील्ड में. ठीक है, तो इसीलिए उन्हें बहुत बड़े पैकेज में पहले लेना पड़ता है, उन्हें ट्रेन करना पड़ता है और इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है और ये इनकी बॉटम लाइन को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है. और सिर्फ एचसीएल टेक ही नहीं, पूरे आईटी पैक में. अवर एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू हैज गॉन अप 4% ओवर द लास्ट 3 ईयर. 3 सालों में 4% प्रतिशत दोस्तों बढ़ोतरी हुई है एम्प्लॉय कॉस्ट में और इट इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. It is something which will moderate over a period of time as you bring in fresh talent, train them and deploy them. It will moderate over a period of time. We are looking at everything from longer term perspective and not in immediate term. ठीक है, देखिए आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन अभी प्रेशर पड़ रहा है, तो मार्जिन को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न है एम्प्लॉय कॉस्ट. तो एचसीएल टेक में दोस्तों बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाइन है, आने वाले समय ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है. जो भी निगेटिविटी मैंने आपको बताई यूएस के रिसेशन के कारण, वो धीरे धीरे डिस्काउंटेड हो रहे हैं दोस्तों प्राइस, शेयर प्राइस में. और गिरावट 1000 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट है. हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी 1000 का टूटेगा तो 900 950 के भी दरवाजे खुलेंगे. इस चीज को लेकर के मैं बिल्कुल भी नकार नहीं करता हूं. लेकिन देखिए पूरा आईटी प्रेशर में है, बहुत प्रीमियम वैल्यूड था, इसलिए मैंने कहा था आराम से खरीदिए, हड़बड़ाइए नहीं, आपको बाजार बहुत मौके देगा. और अब दे रहा है, जिनके पास जिगर होगा वो खरीदारी करेंगे या वो सिर्फ देखते रह जाएंगे और मार्केट वापस से भागने लग जाएगा. लेकिन याद रखिएगा, आराम से लमसम में निवेश मत कीजिए, एक स्टेप बाय स्टेप खरीदारी कीजिएगा. और यदि ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. ये वीडियो बनता है. जय हिंद दोस्तों.